वेलकम टू माय चैनल व्यू बाय जैन। तो ये एक हम ऐसी फ़िल्म आपको दिखाने जा रहे हैं, स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कि एक अमीर शख्स गरीब लड़की को पसंद करता है। तो कहानी शुरू एक ऐसे होती है कि एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम लूप था, वो रेस्टोरेंट उसके बहुत ज़्यादा चलते थे, लेकिन उसको एक आदत थी कि वो हर रेस्टोरेंट में जाके उनका खाना टेस्ट करता था और जो उसका खाना पसंद कर देता था वो फिर उसके ख़रीद लेता था और अपनी एक कंपनी के अंडर ले लेता था। तो ऐसे ही वो हर रेस्टोरेंट में जाता और उसका खाना टेस्ट करता, लेकिन उसे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भी ज़रा दिल को लगता वो उसको ख़रीद लेता उसी वक्त। तो ऐसे ही मिस्टर लूप हर रेस्टोरेंट में जाते और जाकर उनका खाना खाते। तो एक दिन उसको खाना खाते हुए थोड़ा अरसा बीत गया, तो उसके मैनेजर ने कहा कि सर आप और कहीं चले जाएं, आपने बहुत ज़्यादा टाइम इधर लगा दिया है। तो वो उसे उसकी बेइज्जती करता है और उसे उसके काम से निकाल देता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझ पर कोई बात करो, मैं जितनी देर मर्जी किसी के पास बैठूं। और इसी ऐसे बेइज्जत करके उसे निकाल देता है। फिर वो जाता है अपनी गाड़ी पार्किंग करने के लिए, तो उधर वो देखता है कि एक लड़की किसी गाड़ी पे ड्राइंग बना रही होती है, लेकिन जब वो देखता है तो उसकी गाड़ी होती है। वो उसके पास आता है और उसकी तस्वीर बना लेता है। तो वो लड़की से पूछता है कि ये तुमने क्यों किया है, तो वो डर जाती है। तो वो कहता है आज तुम्हें साथ लेके जाऊँ, तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। तो वो बताती है कि मैंने किसी के कहने पे किया। तो वो कहता है किसके कहने पे किया। तो वो उसे स्टोरी बताने लग जाती है कि ये मेरी दोस्त ने कहा था कि फर्स्ट फ्लोर पर ये इस तरह की गाड़ी होगी और उस पर जाके ये लिख के आओ। तो उसने लिख दिया। तो अब वो उसका माजरत करने के लिए उसके ऊपर एक दिल बना देती है और वो वहाँ से चले जाता है और उसका एक अजीब से कुछ लिख कर उसकी तस्वीर बना कर ले जाता है। अगली सुबह वो उठ जाती है, जब उसका उसका कुत्ता उसे उठाता है, तो वो जल्दी से काम के लिए तैयार होती है और अपनी साइकिल और उसकी साइकिल की चाबी उसे कुत्ता पकड़ाता है और वो साइकिल पे चली जाती है जल्दी से। वो एक होटल में काम करती होती है जो कि शेफ़ होती है। तो वो उसके खाना किसी को भी इतना पसंद नहीं होता था, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल बनाती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे थी 5 साल से काम कर रही थी, क्योंकि उसका मैनेजर पर्सनल रिलेशनशिप में दोनों थे। तो वो उससे बहुत प्यार करती थी पर्सनल तौर पर। तो एक दिन उसने उसे कह दिया कि हम अपनी बात आगे कब बढ़ाएंगे। तो वो लड़का उसे बहुत डांटता है और कहता है कि मुझे मोटी लड़की पसंद है, तुम्हारी जैसी सूखी नहीं। तो इसी इतनी देर में मिस्टर लू फिर उसकी आ जाता है रेस्टोरेंट में और वो वहाँ की शेफ़ होती है और मिस्टर लूप को अभी तक ये नहीं पता था। तो वो उसके जो उनके होटल के स्टाफ होते हैं वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर ये पसंद आ गया तो ये खरीद अच्छे दाम में खरीद लेंगे। तो वो खूब फूल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही होती है। वो उससे माजरत करता है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहता और वो खाने के टेबल की तरफ बढ़ जाता है और जो उसको एक खाना ला कर देते हैं जो उनका स्पेशल होता है और उसके मुंह पे आगे रख देते हैं और उसे ज़रा पसंद नहीं आता, वो उसी तरह थूक देता है। तो इतनी ही देर में वो दूसरे बार बार खाने लेकर आते हैं। तो वो मैनेजर उनका बहुत परेशान होता है कि नहीं क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तो वो हर एक का खाना टेस्ट करता है, लेकिन कोई नहीं पसंद आता। लेकिन उस मैनेजर उसे जाके कहता है शिशी को कि तुम उसके लिए खाना बनाओ। वो सोचती है कि मैंने तो कभी बनाया नहीं, मैं कैसे बना दूंगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी शेफ़ नहीं होती। तो वो सब उसकी तरफ हैरान होते हैं और वो सब खानों की स्मेल करना शुरू कर देती है। तो वो तैयार करने के लिए हो जाती है कि वो खाना ही तैयार करेगी। उसे नहीं पता होता कि वो ये वही आदमी है। तो वो हर जो जितना भी वहाँ मटेरियल पड़ा होता है वो उसकी चीज़ें बना लेती है और वो उसका ब्रांड एक नई डिश तैयार कर लेती है जिसका कि उसे खुद भी नहीं नाम पता होता। और जब मिस्टर लूप उसे टेस्ट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसे पता होता है हर मसाले के जायके का, क्योंकि उस एक प्रोफेशनल बन चुका था कि उसका खाना टेस्ट करना। तो वो सब क्लैपिंग करते हैं क्योंकि उन्हें पसंद आ जाता है उसका खाना। तो वो शीशी बहुत खुश होती है और वो कहता है कि तुम उसके लिए खाना बनाओगे और वो बहुत उसे मुबारक देता है। तो इतनी ही देर में मिस्टर लूप सोचता है कि मैं इतने दिन मेरी प्राइवेट नहीं आती, शेफ नहीं आती, मैं उतनी देर वहाँ ही रहूँगा। उतनी देर में वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका दिल आज नया नया टूटा था और वो छत पे जाकर ड्रिंक बहुत ज़्यादा करती है और उसे पता नहीं चलता कि वो वहाँ से गिर जाती है और वो गलती से मिस्टर लूप की ही बालकनी में आके गिरती है। तो मिस्टर लूप उसे देख कर हैरान होता है और उसे कहता है तुम कौन हो, तुम चोर हो। कहती नहीं, और उसे वो सफाई देने का लगती है और उसे लगता है कि उसका मैनेजर ही है। तो उसने शीशी को उसने उसको पैरों को पकड़ लिया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वो बहुत डर जाता है और उसे उठाता है और उसके सूटकेस में बंद करके उसे वहाँ रख देता है, लिफ्ट में रख देता है। और उतनी ही देर में जब ये रखता है तो उनके स्टाफ देख लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये मिस्टर लूप का ही काम है। तो मिस्टर लूप को जेल में कैद कर देते हैं और
वो बहुत बोलता है वहाँ पे कि तुमने गलती की है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ते। इतनी देर में फिर उसको उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टर जोशी की दोस्त और वो दोनों वहाँ जाती हैं अगली सुबह हॉस्पिटल में कि हमारी गलती है, हम जाके उससे ले आएंगे। और वो कर ले आती है, और वो उसकी दोस्त उससे माफ़ी मांगती है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी उससे, आज के बाद नहीं होगी उसकी गलती से। वो बताती है कि तुम्हारा OTP पे है कुत्ते की। तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो अपना शूज़ वहाँ ही उतार जाता है। तो अगली सुबह एक वो बच्चों की मदद कर रही होती है और वो उसे छाता उतार कर दे रही होती है, और उसे पता नहीं होता कि वहाँ शायद की मक्खियों का कड़ा है। तो वो वहाँ से उठती हैं और सबके लड़ने लगती हैं और बच्चे भाग जाते हैं, और इतनी देर में मिस्टर लूप के भी डर जाती हैं। और ये मिस्टर लूप बहुत डर जाता है और उसके मुंह पे बैठ जाती हैं। वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, वो उसे देख लेता है खुशी को और उसकी बेइज्जती करता है, और उसे एक वाई देने की कोशिश करता है कि तुम इससे जब भी मेरे पास होगी तो मुझे पता चल जाएगा कोई मुसीबत आने वाली है। तो उसको पहना देते हैं। तो अब कहते हैं इसके ध्यान से मेरे पास ना आना तुम, और वो चली जाती है। मिस्टर लूप को अभी तक ये नहीं पता होता कि जो खाने खाता है उसी के हैं, और वो रोज़ ही कोई ना कोई टेस्ट करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता। तो ये ऐसे ही रोज़ ना कोई नया उसे खाना बना कर देती थी, और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी अच्छा दिल लग गया था मिस्टर लूप के लिए खाना तैयार करके देना, उसे अच्छा लगता था। मिस्टर लूप बहुत खुश थे कि वो मेरे लिए नई नई डिशें तैयार करती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिसने मुझे तंग किया हुआ था। और इतनी ही देर में वो फिर नई डिश बना कर देती है, और कितने काफ़ी दिन उसकी आदत हो जाती है मिस्टर लूप को, और मिस्टर लूप उसका खाना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड आता है और कहता है जो एक्स था कि मैं जिम जाना शुरू होगा, मुझे पतली लड़की मोटी लड़की नहीं पसंद, पतली देखो मेरी छाती कितनी बड़ी हो गई है। इतनी देर में सुशी उसे गालियाँ देने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और वो चला जाता है। और अगले दिन वो फिर लेट हो जाती है और वो जल्दी से तैयार होकर वो जहाँ जाने लगती है उसकी अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा खाना पसंद आता है उसे। और ये बहुत ही खुशी की बात है उसके लिए क्योंकि 5 साल में उसे किसी ने भी पसंद नहीं किया था, तो एक नए ने पसंद किया और मैनेजर वो खरीद लेगा। तो अगले दिन वो देखता उसका इंटरव्यू हो रहा होता है उधर, तो वो खुशी उसे देख रही होती है कि ये तो बहुत बड़ा है आदमी है, और उसे वो जान लेती है कि ये तो अब बहुत ज़्यादा कंपनियों का मालिक है जो शहर में मशहूर है, और वो उसके गुस्से में उसके खाने में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें डाल देती हैं कि वो खा ना सके। लेकिन वो खाना उसमें मिर्ची बहुत होती है, लेकिन उसे रहा नहीं जाता क्योंकि उस वो बहुत अच्छा लग रहा होता है मिर्ची के साथ ही वो जल्दी जल्दी से खाई जा रहा होता है। उसे अगले दिन वो केक बना कर देती है, वो लेकिन वो जो भी गलत बना कर देती है, लेकिन उसे जो भी पसंद था बहुत अच्छा था स्पून का उसमें भी डाल देती है। और वो ऐसे उसके खाने का आदी हो चुका था और वो बहुत शौकीन उसके लिए खाया करता था। तो ऐसे ही वो रोज़ ही ज़्यादा मिर्ची डाल देती है और डिशेज़ को और की और तरह कर लेती है। और एक दिन कहता है कि मुझे अपने शेफ़ से मिलाओ, और लेकिन वो नहीं मिलना चाहती, वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो उससे नहीं पता चलेगा उसने उसे निकाल देना है। तो अगले दिन वो वहाँ से चली बाथरूम में उसने चले जाना है, बाद में उसकी मिस्टर लूपी के आप देख सकते हैं। और वो वहाँ चम्मच उसका गिरता है और वो उठा लेती है, और वो फिर मिस्टर लूप को लगता है कि फिर कोई चोर है, और जब दरवाज़ा देखता है तो वो बैठी होती है और वो जल्दी से भाग जाती है मिस्टर लूप को देख के। मिस्टर लूप उसे पकड़ने की कोशिश बोलता है, लेकिन वो उसे सुनना नहीं देता, और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है क्योंकि वहाँ एक लड़की उनको तरफ देख रही थी, और वो उसे चकमा देकर जोशी उधर से भाग जाती है। और वो मिस्टर लूप उसे ज़रा पसंद नहीं करता था, ना मिस्टर लूप जोशी उसे पसंद करती थी। लेकिन वहाँ आदमी आता है और वो चले जाती है, और मिस्टर लूप जान लेता है कि वही लड़की है जो मेरे लिए रोज़ नए 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 खाने पैदा करती है। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वो डर जाती है, और वो लेकिन वो फिर खाना तैयार करके देती है क्योंकि उसे लड़की की ज़रूरत है। अगले दिन वो देख लेता है उसे, मिस्टर लूप देख लेता है और वो कहता है कि तुम ही हो ना जो मेरे लिए खाना तैयार करती हो। तो वो डर के मारे कहती है हाँ मैं ही हूँ, मुझे काम से तो नहीं निकाल देंगे। कहता नहीं, तुम मेरे लिए खाना तैयार किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारा ये आदत हो गया हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है, शर्मा जाती है। अगले दिन वो उसे केक बना कर भेजती है, और वो सबसे पसंद आता है। लेकिन मिस्टर लूप का डैड उसे फ़ोन करके कहता है कि तुम जल्दी आ जाओ, तुम कहाँ रह गए हो, अपना काम आगे बढ़ाओ क्योंकि तुम बहुत लेज़ी होते जा रहे हो। मिस्टर लूप यही सोचता है और वो अपने काम पर फोकस करता है, लेकिन एक तरफ उसका काम और दूसरी तरफ इसका टेस्ट बहुत अच्छा उसे लगता था। मिस्टर लूप के डैड की कॉल आती थी, और एक दिन वो छुट्टी कर लेता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसके घर के सामने ही चला जाता है और सामान लेके चला जाता है जो भी खाने के लिए होता है। और वो उसे देखकर हैरान होती है और वो उसे खाने का सामान पकड़ाता है। तो वो जब वो इसके अंदर दाखिल होता है तो वो
बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने कबाड़ बना रखा हुआ था और उसका अजीब सा कुत्ता एक, और उसके कमरे की कोई हालत नहीं थी, लग ही नहीं रहा था कि कोई रहता है यहाँ पे। तो वो वहाँ पे बैठता, लेकिन वहाँ पे कोई किताबें पड़ी होती हैं, लेकिन वो एक टेबल बना ही लेता है नीचे डब्बे जोड़ जोड़ कर, छोटे बॉक्स जोड़ जोड़ कर, और वो कहता है कि जल्दी खाना बना कर ले आओ, और उसे सिनेशिना बनाने के लिए कहता है, और वो बहुत अच्छा बनाती है और वो उसके लिए तैयार करके लेके आती है, और वो बहुत देख के खुश होता है और वो साथ बैठने लगती है। लेकिन मिस्टर लूप कहता है कि मुझे किसी के साथ बैठने की आदत नहीं है। तो वो बोलती हुई चली जाती है कि तुम अपने घर वालों के साथ भी नहीं बैठ के नहीं खाते, तुम मेरे दोस्त में कैसे अजीब आदमी हो तुम। और इससे इस बातों से मिस्टर लूप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खा लेता है, और वो बहुत शौक से खा रहा होता है, और वो भी बहुत खुश होती है एक साइड से कि उसको मेरी आदत होगी, मैं मेरी प्रमोशन हो जाएगी। मिस्टर लू वहाँ सो जाता है लेकिन उसे पता नहीं चलता। तो वहाँ पर सुशी आती है और उसे ही ऊपर के कंबल दे दिया। अगली सुबह उठता है जब, तो वो देखता है कि वो उनके घर ही सो रहा था और उसका कुत्ता और उसकी घड़ी टिक टिक कर रही होती है। तो मिस्टर लू वो जाने की कोशिश करता है और उसे देखता है, सुशी भी सो रही होती है, बड़े आराम से उसे उठा कर ले जाता है। लेकिन ऐसे ही इसे आदत हो जाती है, वो रोज़ ही ऑफिस से यहाँ आता और रोज़ ही चला जाता, रोज़ ही चला जाता है। इससे वो बहुत खुश था। खुशी के साथ साथ अगले दिन वो फिर आ जाता है और वो उसे देख के हैरान होती है, और वो वहीं सो जाता है। अगले दिन एक दिन बाद फिर वो आ जाता है और वहीं सो जाता है, और वो उसको कुत्ते को सुबह देता है, वो जो उसकी तरफ देख रहा था उसे खाने का एक बोल बना कर देता है और बहुत खुशी से खाता है। फिर वो दोनों आपस में खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में इंटरेस्ट हो रहा था, क्योंकि वो रोज़ आना जाना हो गया था। तो वो बहुत ही खुश थी, और एक दिन उसने इमेजिन किया बारिश हो रही है, और लेकिन वहाँ वाकई हो रही थी, और वो बाहर बारिश इंजॉय करने चले जाते हैं। लोग बहुत अजीब से देखते हैं क्योंकि अब बारिश हट गई होती है, और वो दोनों इतने पागल थे। बस में भी वो उन्होंने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी और वो मिस्टर डूब बहुत हैरानी से देख रहा था, और वो सोच रहा था मुझे इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन गलत है, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी के एक लड़की के कैसे प्यार में आ सकता हूँ। वो वहाँ से तो वो उसके अगले दिन वो ऐसे छोड़कर चला जाता है, तो वो अगले दिन देखते नहीं होता, और वो वहाँ से जल्दी जाती है, उसके घर जाती है अपने दोस्त के साथ, और वो वहाँ उसका मैनेजर होता है, वो दरवाज़ा खोलता है। वो देख के खुश होता है क्योंकि उसकी दोनों ही आपस में बहुत ही कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग हो रही थी, और वो दोनों उससे बातें करने जाती हैं। तो वो बात करता है लेकिन वो उसका मिलने नहीं देता, लेकिन वो गुस्से में आकर भाग जाती है, और वो वहाँ जाकर देखती है कि उसे एक और कोई सर्व दे रहा है, और वो गुस्से में आती है कि ये मेरे सिवा किसी को क्यों खाना खा रहा है। तो वो कहती है कि मैं इसकी पर्सनल हूँ, मैं छुट्टी पे गई थी, लेकिन वो उसे समझाता है, और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है, और वो उसकी तरफ बहुत घटिया अंदाज से देख के हंस रही होती है। मिस्टर लूप दोनों को देख रहा होता है कि दोनों क्यों आपस में बहस कर रही हैं, लेकिन मिस्टर री कुछ करता नहीं, और वो वहाँ से बोलती चली गई। अब वो गुस्से में थी, गाड़ी में चला रही थी, उसके दोस्तों से समझाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन वो फिर काम पे जाती है, वो देखती है कि उसकी पर्सनल शेफ़ आती है, और वो देखती है कि तुम्हें भी तुम्हारा खाना भी उसको बहुत पसंद है, और मेरा भी, हम दोनों इकलौते हैं इस दुनिया में जो एक उसे खाना पसंद आता है। तो वो उसे देखती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ जॉब करोगी, सैटरडे संडे तुम करना, बाकी 5 दिन मैं वीक में करूँगी। तो वो उसको देखती रहती है कि ये क्या बातें कर रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो उसे बना कर देती है जो उसको खाने की रूटीन होती है, लेकिन वो शीशी उसको बहुत गुस्सा होता है अंदर ही अंदर में। वो जब जाती है जैसे ही फाड़ देती है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करना लगी थी, और वो चाहती थी कि मैं ही सारा दिन खाना बनाऊँ उसके। और अगले दिन वो फिर देखती है, इंतज़ार करते नहीं आता। फिर वो रेस्टोरेंट में आती है और खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसका मैनेजर कहता है तुम सब छुट्टी कर सकते हो, क्योंकि उसने एक रेस्टोरेंट ख़रीद लिया है, और वो हम सबको निकाल देगा, क्योंकि उसके के लिए नया स्टाफ होगा, क्योंकि वो हमसे अच्छा बेहतर बनाना चाहता है। तो वो इतनी देर में मिस्टर लूप आता है, और वो जल्दी से उसी भाग कर अपना सामान निकालने लगती है। वहाँ जाता है, कहती है तुम बहुत खुशी होती है लोगों को नौकरियों से निकाल कर, तुम बहुत खुश होते हो। ऐसे कहता है कि मेरा तो काम ही ये है, मैं एक स्टाफ बुलाना चाहता हूँ, और मैं वहाँ एक शॉपिंग वाली बिल्डिंग खोलना चाहता हूँ, और वहाँ तुम्हारा काम कोई नहीं है। इतने में बहुत गुस्से में आ जाती है, वो किसी बुरा बुरा कहती है, और वो कहती है कि तुम याद रखोगे हमें भी कभी। तो वो कहाँ से कह कर वो चली जाती है। तो वो घर जाने के लिए तैयार होती है, तो मिस्टर वो रोना शुरू हो जाती है, लेकिन मिस्टर लूप को किसी तरह से नहीं आता। कहती है कि तुम एक सूर हो, इंसान नहीं हो, तुम इंसान कभी थे ही नहीं। तो वो उसे मिस्टर लूप को और गुस्सा आ जाता है, और वो उसे पछताना शुरू कर देता है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को मैं यहाँ पर रखना नहीं चाहता, हमारा म्यार खराब होगा। तो वो उसमें पे और कहती है, और वो जो पहले थे कहती है अब मेरे पास ना हटना है यहाँ से, मुझे तुम ज़रा पसंद नहीं हो। मिस्टर लूप उसे नौकरी भी ऑफर करता है, लेकिन नहीं मानता। अगले ही दिन वो बेरोज़गार हो जाती है हमारी तरह, जैसे कि आप मान लीजिए।
तो अगले दिन वो सोचता है कि मुझे वहाँ की आदत हो रही है, लेकिन वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो चाइना छोड़ देता है। और वो लड़की को पता चलता है, वो बहुत अपसेट होती है कि वो छोड़ कर क्यों जा रहा है। इतने ही में वो रोना शुरू हो जाती है और अपने दोस्त से बातें कर रही होती है। दोस्त भी बहुत गौर से सुन लेते हैं, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है, क्योंकि और वो अपने सिर को पीटती है, लेकिन वो उससे एक सुकून नहीं होता। फिर अगले दिन वो लंदन में होता है और अपने डैड के साथ नाश्ता करने के लिए कहता है अपने शेफ़ को, लेकिन उसे सारे खाने दे रहे होते हैं, लेकिन उसे पसंद नहीं आता। और उसकी शेफ़ कह के चली जाती है कि तू खा लेना, आप खा लेना। तो वो अगले दिन अपने डैड के पास जाता है, कहता है, बाप कहता है उसका कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हें पता नहीं कि नौकरी हमारा बिज़नेस ख़राब हो रहा है। और उतनी देर में वो उसे कहता है कि आपको आप मेरे साथ नाश्ता कर सकते हैं। डैड कहता है क्यों नहीं, मैं आज सुबह को तुम्हारे साथ नाश्ता करूँगा। तो वो उसे मिस्टर लुक सुबह पूछते हैं कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की थी। तो वो उसका डैड कहता है क्यों नहीं की थी मैंने, एक तो आपने तुम्हारी माँ से की थी, अब दूसरी तुमसे। मिस्टर लुक बहुत गौर से सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है न्यूयॉर्क जाने से पहले हम चाइना जाएंगे। तो वो वहाँ से चले जाता है और वो सुशी उसकी बात को बेचने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उसका दिल नहीं करता। लेकिन वो देखती है कि उस पर अलार्म चल रहा होता है कि वो तुम्हारे मिस्टर लुक तुम्हारे पास है। तो वो मिस्टर लुक के पास जाती है और वो देख के खुश होते हैं, लेकिन वो भाग जाती है क्योंकि उसे डर होता है। वो भाग जाती है, वो एक मंडी में चली जाती है ताकि मिस्टर लुक ढूंढ ना सके। लेकिन वो मिस्टर लुक वहाँ पे ऐलान करता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। उसमें कुत्ता मिलता है और कुत्ते को कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा। कुत्ता उतनी ही देर में चला जाता है और वो वहाँ से उसके पास चला जाता है और वो देखता है कि वो एक शीशे में बंद होती है, अपने आप को उसने बंद किया था। उससे लुक कहता है तुम बाहर आओ। कहती क्यों, मैं नहीं आऊँगी। कहता क्यों नहीं आओगी। कहती क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम किसी और के खाने को पसंद करते हो। कहता नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। कहती वो आपसे डांट रहे थे, तुम गए क्यों नहीं थे। कहती नहीं। कहता दरअसल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में देख के कहता है, तो वो शर्मा जाती है और शर्मा को तरफ मुँह कर लेती है। और वो दिल में खुश होती है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। कहती है कि वो कि मैं दुनिया में इकलौती खूबसूरत हूँ। फिर लोग हैरान होता है और वो लेकिन वो कह देता है और इसी दौरान वो फिर खुश हो जाती है और वो बाहर आती है और वो देख मिस्टर लुक के साथ खुशी खुशी चली जाती है और उसकी बालकनी में चली जाती है, जहाँ उसको सूरज डूबता हुआ देखना बहुत पसंद था। और वो दोनों वहाँ पे उसको देखने यहाँ पे स्टोरी का ख़त्म होती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, जैसे भी बनी हो, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू गाइस। आप लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, my channel. Allah Hafiz. Bye.